बड़ी खबर आ रही है। नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो गई है। नवनीत राणा देर रात बीजेपी में शामिल हुई। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी का पटका पहनाकर नवनीत राणा को पार्टी में स्वागत किया। अमरावती से मौजूदा सांसद नवनीत राणा बुधवार देर रात नागपुर में बीजेपी में शामिल हो गई। वे वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। जब वे भाजपा में शामिल हुई तो उनके विधायक पति रवि राणा भी मौजूद थे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को अमरावती सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा की। बावनकुले ने कहा कि वे 4 अप्रैल को अपना चुनावी नामांकन दाखिल करेगी। बावनकुले के आवास पर आधी रात के करीब एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि वे पिछले 5 वर्षों से एनडीए समर्थक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विकास पथ का अनुसरण कर रही है। राणा ने भाजपा में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि वे यह सुनिश्चित करेगी कि अमरावती संसदीय क्षेत्र उन 400 सीटों में से एक हो जो पार्टी आम चुनावों में जीतेगी। इस दौरान बावनकुले ने कहा कि नवनीत राणा पीएम मोदी के विकसित भारत दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए भाजपा में शामिल हुई। राणा ने पहली बार 2014 में राकांपा के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ा था और शिवसेना के आनंद राव अडसूल से हार गई थी। 2019 में उन्होंने एनसीपी के समर्थन से निर्दलीय के रूप में सीट से चुनाव लड़ा और अडसूल को हराया। नवनीत राणा ने इस बाबत आगे कहा कि संघर्ष करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री ने मौका दिया है। मेरा धर्म, मेरी आस्था मेरे जन्म के साथ आई है। धर्म के साथ चलने वाले महान हीरो हमने देखे हैं। कई महान नेता महाराष्ट्र में हुए हैं। किसी को भी पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो अपना परिवार नहीं टिक पाया, जो प्रभु राम के नहीं, जो उनके विचारों के नहीं, जो हनुमान जी के साथ नहीं, वह किसी काम के भी नहीं। बता दें कि आगे चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से नवनीत राणा को 14 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 51% मत अमरावती में नवनीत राणा को ही मिलेगा और जीत दर्ज करेगी। बता दें कि अप्रैल 2022 में मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उनके पति को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप लगे थे। उनके पति रवि राणा भी निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने इसके बाद एमवीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वैसे नवनीत राणा साल 2014 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 407 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने छठी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था। इसमें राजस्थान की करौली धौलपुर सीट से और कन्हैया लाल मीणा को राजस्थान के दौसा लोकसभा से, कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के खिलाफ मैदान में उतारा है तो थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को मणिपुर के इनर सीट से उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 101 सांसदों का टिकट काटा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।